टेस्टी से। तो मैं भी ट्राई करती हूँ एक। तो गाइज कल थी शिवरात्रि और शिवरात्रि वाला व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि हम शिवरात्रि का व्रत नहीं लेते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो रीज़न ये है कि हमारे घर में बड़ी आमा का होता है श्राद्ध, और श्राद्ध के दिन व्रत नहीं लिया जाता है और कोई पूजा पाठ भी नहीं होती है, क्योंकि देवता अपनी जगह, पितृ देवता अपनी जगह। तो सबको मायने देना चाहिए, सबका महत्व होना चाहिए, चाहे कितना बड़ा व्रत हो या त्यौहार हो। तो अगर पितृजनों की बारी आती है तो उन्हें भी उतने ही सम्मानपूर्वक करना चाहिए उनका जो निवारण है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता घर का लोटा डेली व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज मुझे आ गया था 2-3 दिन से अचानक बुखार और उल्टियाँ, तो मैं इस वजह से बीच में व्लॉग भी नहीं बना पाई। और अचानक आज आधा व्लॉग बना के मुझे व्लॉग बंद करना पड़ा, क्योंकि उतने में ही हमारी दीदी का फ़ोन आ गया था, ममता दीदी का, और आज हमारा भतीजा जा रहा है नहीं। सो गाइस चाय वाय पीने के बाद मैंने झटपट से बना लिए थे पनीर और प्याज के सैंडविच, सुबह का नाश्ता। और इसके बाद मैंने फटाफट से सैंडविच तैयार किए और फिर घर का काम किया। तो मेरे सैंडविच होने लगे हैं तैयार और मैं बनाऊंगी इसे टेंडम का सैंडविच मेकर में। और ये मुझे मिला था गिफ्ट हल्द्वानी से, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी लंबे समय से मैं इसे यूज कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए। सो गाइस देखिए बन चुका है सुबह का नाश्ता, सैंडविच, कॉफ़ी और टमाटो सॉस। और मैं दूंगी इसे अब बेटे को और सब्जी को। और मैं तो खाती हूँ नहीं ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो फटाफट कर लिया है मैंने आज सुबह का नाश्ता। इस जूते हम डालेंगे अपनी पुरानी टेक्निक के साथ। तो गाइस देखो जूतों को टाँसते हैं ऐसे। तो फाइनली गाइस अगर मैं इतने फटाफट काम करती तो मैं आज भारत की सबसे फास्ट काम करने वाली वुमेन होती। तो देखिए मैंने फटाफट से धो लिए थे कपड़े, और कपड़े इतने ज़्यादा और थे कि मुझे बहुत टाइम लग गया इनको धूप में डालने में। तो गाइस देखिए मेरा काम मैं करती हूँ ऐसे फटाफट से सारा काम। तो मैंने दिन के कपड़े धो दिए हैं और कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा थे। अभी तो मेरी एक ही रस्सी भरी हुई है, फिर उसके बाद दूसरी रस्सी भर जाएगी। तो गाइस देखिए दिन भर की दिनचर्या बड़ी उटपटांग सी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और आदमी लोगों का अच्छा है कि वो आराम से एक जगह जो भी काम कर रहे हैं बैठे रहते हैं। और देखो हम महिलाओं की कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है हमें घर के साथ साथ। तो अब ये दूसरी वाली रस्सी में वहाँ गई हूँ, और ये सारे गर्म कपड़े हैं, पता नहीं ये गर्मी कब शुरू होगी और इन कपड़ों को कब मैं अलमारी में डालूँगी। तो गाइस देखते हैं कि अगले महीने से क्या पता मौसम चेंज हो जाए थोड़ा। लेकिन अभी मेरे कपड़ों को देख के लग रहा होगा कि आपको कि पहाड़ों में अभी बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है बहुत ठंडा, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गर्म ही पहने हुए हैं। सो फाइनली गाइस आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ घर का वीडियो। और अभी हमारी बन रही है भट की चुड़कानी, और भट की चुड़कानी बन रही है मेरी घी में, क्योंकि भट की चुड़कानी हो गई और बड़ी की सब्ज़ी हो गई, हमेशा घी में डालनी चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है और खाने में भी बहुत लजीज होती है। तो मेरे भट हो रहे हैं फ्राई, और यहाँ पर रखा है मैंने गर्म पानी। उसके बाद मैं इसमें इसे निकाल के फिर आटा थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इन दोनों को मिक्स करके, आटा इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें आटा डालने से इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। और हम आज इसे बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से। हरा धनिया डाला है मैंने इसमें, और हल्का सा हींग डाला है, और जीरा डाल रखा है इसमें। तो मसाले मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। और हाँ मसाले इसमें आप बहुत कम ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत तीखा भी अच्छा नहीं होता है। ये जितना सिंपल बनाओ उतना अच्छा होता है। और बिना प्याज और बिना लहसुन का बना रही हूँ, बस हरा धनिया इसमें मैंने डाला है। तो बनने के बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसा बनता है मेरा आज भट की चुड़कानी और भात। तो चावल तो मेरे बन चुके हैं, और बस चुड़कानी मेरी बनने ही बाकी है। उसके बाद मैं बनाऊंगी थोड़ी सी झोली। तो करते हैं ये वाला काम भी कंप्लीट दोस्तों। तो गाइस मैंने आटा पहले ही भून के रखा हुआ था, और ये देखिए मैं दोनों को इसमें मिक्स कर देती हूँ, और फिर एक बार और हल्का सा इन्हें चला देती हूँ। तो गाइज दिन में खाना बनाते बनाते मुझे ब्लॉग आधा ही बंद करना पड़ा, क्योंकि
आज हमारा भतीजा हितेश जा रहा था दिल्ली, तो मैं उसे मिलने के लिए नीचे दुकान में आ गई थी। तो मैं आधा ही खाना बनाया था और मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था। इसके बाद मेरा हो गया था बहुत ज़्यादा काम, और आजकल मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी मैंने ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। सो गाइस, काम भी हो रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। तो आज तो मैं फिर भी थोड़ा ठीक हूँ, और हितेश को मैं हार्दिक बधाई दूंगी और हार्दिक बहुत बहुत दुआएं दूंगी अपने बच्चे को। मेरा भतीजा है ममता दीदी का बेटा, तो आप खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो, हमेशा हमारी शुभ दुआएं आपके साथ हैं। तो गाइस, अभी हमारा समय हो रहा है 5, और मैं पी रही हूँ अभी चाय, और चाय बनाई अभी ईजा ने, और मैं खा रही हूँ अभी माणा। और माणा मैंने बनाया आज बेसन और चावल के आटे का मिक्स। दोस्तों, मुझे लग गई है भूख, और शाम के 5 बजे में मेरा चल रहा है ये नाश्ता, क्योंकि मैंने ईजा के लिए बनाया था, और ये मैंने मोटे मोटे ही बनाए थे। पतले पतले तो ईजा के दांत नहीं है तो नहीं खा पाती हैं, लेकिन ये हो रहे हैं बहुत गजब के टेस्टी से। तो मैं भी ट्राई करती हूँ एक। तो ये देखो, 5:30 बजे की शाम को आ रहा है खाना खाने के लिए, और आते ही देखो इसकी नौटंकी। चल खाएगा, चल खाएगा, चल। तो इसको देते हैं इसका खाना, क्योंकि ये दिन में आया नहीं था, और मैं आई हूँ अभी छत में, और हो चुकी है शाम। और गाइस, सामने वाले गोल्डी बूबू के होटल में है बारात, और कल परसों यहाँ लगेगा डीजे। और मैं देती हूँ चिंपू को खाना। चिंपू खाएगा। हाल देखो, इसे कुछ भी पन्नी मिलती है तो ये ऐसे ही नहीं नहीं, कपड़ों को नहीं, कपड़ों को नहीं। उछल गया है अभी। तो गाइस, कपड़े मेरे सूखे हैं नहीं, तो मैं इन्हें ऐसे इकट्ठे कर दूँगी और ढक दूँगी। खाएगा, खाना खाएगा, चल खाएगा, चल 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 आजा। इतना खुश हो गया है, इसे भी पता है कि ये मुझे खाना देगी करके। अभी तो गाइस, करते हैं सारे कपड़ों को इकट्ठे, क्योंकि ये अभी सूखे तो है नहीं, और हम इन्हें फिर शाम को ढक देंगे। इतना चालाक है ना ये। चलिए राम काम। मार चप्पल से मारो, छोड़ छोड़, मत कर, मत कर, दे रही हूँ। तो ये हमारे हार्दिक पांड्या, आने वाले समय के उत्तराखंड के क्रिकेट के सुपरस्टार, और बनने वाले ज़बरदस्त के खिलाड़ी। क्या बनने वाले हो? बैट ले जाने वाले कि खेलने वाले? वो छुप गए हैं, वो कोई खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी आप ही बन सकते हो गाइज। ये उत्तराखंड के हार्दिक पांड्या की हंसी, हंसी देखिए आप जरा। वो विकेट कीपर को ला रहे हैं बाहर छतों से। धक्का मत देना, धक्का मत देना। ये आ गए छतों से बंदरों की तरह कूद के। ये आने वाले समय के क्रिकेटर हैं हार्दिक पांड्या। ये अटक गए हैं वहीं पर, अब ये भागे, ये भागे। तो दोस्तों, कल थी शिवरात्रि, और शिवरात्रि का व्रत मैंने नहीं लिया और किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि कल हमारे ही परिवार में हमारी बड़ी अम्मा का था श्राद्ध, और श्राद्ध के दिन सिर्फ पितरों का दिन होता है। तो हमें बड़े सम्मानपूर्वक और श्रद्धा से पितृजनों का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और देवता अपनी जगह पे, पितर अपनी जगह पे। देखो, हम जब परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो हम अपने पितरों को भी याद करते हैं और हम अपने इष्टों को भी याद करते हैं। तो गाइज, जैसे कि पितृजनों का दिन होता है, तो उस दिन हमें पितृजनों की ही श्राद्ध में जो भी क्रिया होती है वो करनी चाहिए, और पूजा पाठ उस दिन वर्जित रहती है, फास्ट उस दिन वर्जित रहता है। हालांकि ईजा ने फास्ट तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ शाम को फलाहार किया, लेकिन पूजा पाठ नहीं करी, क्योंकि पितृ भी हमारी बहुत रक्षा करते हैं। पितृ भी हमारे लिए हमारे देवता ही हैं। देखो, हम जब दुखी होते हैं तो हम अपने पितृजनों को याद करते हैं, तो हमें हर सुख दुख में अपने पितरों को भी याद करते हैं, अपने भगवानों को भी याद करते हैं। तो गाइज,
मेरा मानना तो ये है कि हमारी श्रद्धा तो नहीं होती है, जैसे कि हमारे परिवार में किसी का श्राद्ध है या कुछ ऐसी पितृजनों की कोई कार्य होता है तो हम उस दिन पूजा वर्जित करते हैं और मंदिरों में जाना भी हम वर्जित करते हैं। तो अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच के हिसाब से इसलिए हम शिवरात्रि का व्रत भी नहीं लेते हैं, और इस वजह से मैंने शिवरात्रि का मेला भी आपको नहीं दिखाया था। तो हम जाते ही नहीं है तो मेला तो बनता ही नहीं है। तो गाइज आजकल तबीयत भी बहुत ठीक नहीं हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है और वायरल फीवर जो अभी मौसम के बदलाव के उससे होता है, ठंडा और गर्म, और वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता है। तो इस मौसम में मुझे एकदम बीमार हो जाती हूँ। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं आपसे नए दिन की नई शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। कल से मैं करूँगी अपने ब्लॉग डेली कंटिन्यू सुबह से ही, तो आपको कल से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो करते हैं आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।